कितनी बार तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुम्हें कोई लड़की पसंद आती है लेकिन तुम उससे कभी बात ही नहीं कर पाते हो। तुम अपने आगे पीछे दोस्तों को देखते हो कि उनकी कहीं ना कहीं पर गर्लफ्रेंड्स वगैरह बनी हुई हैं, वो लड़कियों से कितने आसानी से बात कर लेते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए ये चीज़ बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है, ना के बराबर है ये चीज़ करना तुम्हारी लाइफ में। तुम बहुत ज़्यादा चीज़ें ट्राई करते हो इसको ठीक करने के बारे में, वो कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाने के लिए कि भाई मैं जाकर उस लड़की से किस तरीके से बात करूं, मैं लड़कियों से कैसे बात करूं, उनको एक्चुअली मैं अपना दोस्त कैसे बनाऊं। लेकिन इस चीज़ का तुम्हारे पास कोई भी सही आंसर नहीं है। तुम यूट्यूब पे देखते तो बहुत सारे वीडियोस हो कि हाउ टू मेक अ गर्लफ्रेंड, लड़कियों से बात कैसे करते हैं, अप्रोच कैसे करते हैं, व्हाट्सएप पे बात कैसे करते हैं, इंस्टाग्राम पे कैसे बात करते हैं, लेकिन एक्चुअली में वो वीडियोस कभी भी तुम्हें रियल लाइफ में मदद करते ही नहीं है। बिकॉज जब तुम्हारे सामने वो लड़की आती है जिसे तुम्हें बात करनी होती है, तुम उससे बात नहीं कर पाते हो। कितनी बार तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि 10th में, 11th में, 12th में तुमने एक लड़की को देखा अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में या फिर कहीं और पे अपने स्कूल में, तुम आज तक उस चीज़ को रिग्रेट करते हो कि काश मैंने उस लड़की से बात कर ली होती, लेकिन तुम नहीं कर पाए जस्ट बिकॉज तुम्हें सही में पता ही नहीं था कि क्या करना चाहिए। एंड इवन दो मेरे से बहुत बड़े बड़े ऐसे क्रिएटर्स हैं जिन्होंने इस टॉपिक के ऊपर बहुत डिटेल में जाकर वीडियोस बनाए हुए हैं, वो वीडियोस ने कभी भी तुम्हें हेल्प ही नहीं की। क्योंकि उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि जब कोई तुम्हें लव गुरु तुम्हें समझा रहा होता है कि दिस इज़ हाउ यू शुड अप्रोच अ गर्ल, लेकिन जब एक्चुअली में रियलिटी में बात करने की बात आती है, तुम नहीं कर पाते हो। ऐसा क्यों होता है? इस पूरे टॉपिक को समझाने के लिए मैं तुम्हें अपना एक लाइफ इंसिडेंट सुनाना चाहता हूँ। व्हेन आई वाज इन 8 स्टैंडर्ड, एक ऐसा फेज़ आता है ना बच्चे का कि जब वो नया नया जवान होना शुरू हुआ होता है, तो तब उसे लग रहा होता है कि हाँ यार, कि अब मेरे को ना बाल अपने लंबे रखने हैं, थोड़ी थोड़ी जो एक मुंह पे एक दो बाल आए हुए होते हैं, तो ऐसा लगता है कि नहीं अब मेरे को दाढ़ी वगैरह भी आ रही है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने की कोशिश करते हैं हम। तो मेरा भी एक वैसा ही फेज़ था। तो 8 स्टैंडर्ड में जब मैं इस फेज़ से निकल रहा था, तो मैं अपने आप को ना सबसे ज़्यादा मतलब हैंडसम लड़का मानता था अपनी कैटेगरी के अंदर, कि मतलब मुझे ऐसा लगता था कि भाई मेरे अंदर तो कॉन्फिडेंस ही फुल है, मतलब हर एक लड़की मतलब मुझे देख रही है। ऐसा कभी होता है ना कि हम बस में बैठते हैं और अगर हमारे आगे पीछे कोई लड़की होती है तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं यार वो हमें देख रही है। मैं पूरे उस वाले फेज़ में था जिसको बोलते हैं ना कि मतलब छिछोरे टाइप वाले फेज़ में, मैं पूरे उस वाले फेज़ में था। मेरा ये कॉन्फिडेंस तोड़ा एक लड़की ने, ओवर कॉन्फिडेंस जिसको बोलते हैं, मेरे को मेरी औकात दिखाई एक लड़की ने। मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि मैं अपने घर के पास यहीं पर कहीं पर गया हुआ था, तो एक लड़की आई थी कहीं से जम्मू वगैरह वाली साइड से। तो मैं जब उनके घर पे गया कुछ सामान वगैरह लेने के लिए, तो उस लड़की ने अपनी किसी दोस्त को कहा, और जो चीज़ मैंने सुन ली जब मैं मोड़ रहा था, तो उसने कहा कि इसकी शक्ल को क्या हो गया। एंड दैट वॉज द डे ना आई रियलाइज कि यार सक्षम, कि तू इतना ज़्यादा भी कोई तोप नहीं है जितना ज़्यादा तू समझता है खुद को। एंड दैट वॉज द फर्स्ट मोमेंट इन माई लाइफ जब मैंने अपने आप को ना ये समझा कि भाई मैं बेकार हूँ। एट 8th स्टैंडर्ड के टाइम पे सक्षम महाजन की मेंटालिटी शायद से यही रही होगी, और जो मुझे लगता है कि मैं उस टाइम पे ना यही चीज़ें अपने आप को बोला करता था कि क्या मैं स्मार्ट नहीं हूँ, क्या मैं हैंडसम नहीं हूँ, क्या मैं कभी गर्लफ्रेंड बना पाऊँगा, क्या मेरी भी कभी गर्लफ्रेंड होगी। क्योंकि उस फेज़ में ना बच्चों के लिए होता है ऐसा कि भाई मेरी काश एक गर्लफ्रेंड बन जाए, काश मैं सेक्स कर लूँ, ये सब चीज़ें चाहे तुम कॉलेज लाइफ में आने के बाद भर पेट के करोगे, ठीक है, लेकिन तब उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ये चीज़ें तंग किया करती थी। एंड देन आई टोल्ड माई सेल्फ कि नहीं सक्षम, कुछ ना कुछ करते हैं। और जब भी एक लड़के का कुछ ऐसा सीन होता है ना कि नहीं भाई लड़की कुछ ऐसे बोल देती है या फिर ईगो हर्ट हो जाता है, हमारे पास सिर्फ एक ही चीज़ होती है, और वो होती है जिम। और चली गई लाइट, जैसे कि पिछले वीडियो में हुआ था। बट कोई बात नहीं, लाइट के बिना लाइट के ही वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। तो क्या इंसिडेंट हुआ कि जब मेरे को वो मतलब उस लड़की ने ये वाली चीज़ बोली ना, आई टोल्ड माई सेल्फ कि नहीं सक्षम, अब अपने आप को चेंज करना है। आई स्टार्टेड गोइंग टू द जिम, वर्कआउट करना वगैरह स्टार्ट किया, थोड़े अच्छा खाना वगैरह स्टार्ट किया, कपड़े थोड़े अच्छे पहनना शुरू किए, और उसके बाद आई वॉज ग्रेजुअली अपस्किलिंग माई सेल्फ, मैं अपने आप को इम्प्रूव करे जा रहा था। एंड एक दो सालों के बाद मतलब हाँ, मैं एक अच्छे मतलब कैटेगरी के अंदर आने लगा था लड़कों की। लेकिन फिर भी ना मेरे अंदर इतना ज़्यादा जिगरा नहीं था कि मैं लड़कियों से बात कर पाऊँ, नहीं था। आई स्टिल रिमेंबर, मैं पहली बार जहाँ पर मेरे को लड़कियों के साथ बात करने का एक्सपोजर मिला था ना, वो था 12th स्टैंडर्ड का, जब मैं जम्मू में कोचिंग वगैरह लेने के लिए गया था। दैट वाज द वेरी फर्स्ट टाइम जब मैं अपने घर के बाहर गया हुआ था, और वहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ मुझे दिख रही थी जिनके साथ मैं बात वगैरह करना चाहता था। देर वॉज अ गर्ल इन आवर इंस्टीट्यूट। तो मेरा बहुत ज़्यादा मन करता था बात करने का, लेकिन वो फेयर था, कांस्टेंट फेयर, वो मेरे अंदर से जाता ही नहीं था कि भाई उस लड़की से कैसे बात करूं,
क्या ऐसा करूँ कि उस लड़की से बात हो जाए। बहुत बार ट्रिक्स भी अपनाए कि अच्छा जब वो गली में जा रही है तो पीछे पीछे चले जाते हैं, बहुत दम जुगाड़ लगा के मैं आता था कि नहीं भाई बात करनी है, बात करनी है, बात करनी है, लेकिन नहीं हो पाती थी बात। देर वॉज समथिंग जो चीज़ रोकती थी, और मुझे पता था कि भाई इस चीज़ को तो ठीक करना ही पड़ेगा। तो मैं अभी भी मेरे को याद है, मैं ना अपने आप से कॉन्स्टेंटली ना एक चीज़ बोला करता था कि सक्षम, लाइफ में ना इस फेयर को ना दूर करने के लिए ना तुझे एक चीज़ करनी है, और वो ये थी कि ना जब मैं थोड़ा सा बड़ा हो जाऊंगा ना तो एक दिन मैं इतना ज़्यादा अच्छा तैयार होऊंगा, मतलब अपनी फेवरेट शर्ट, फेवरेट जीन्स, फेवरेट शूज़, बाल खड़े करूंगा जैसे वगैरह होगा, और ना मैं अच्छे तरीके से तैयार होकर एक मॉल में जाऊंगा। और मॉल में जाने के बाद ना जितनी भी लड़कियां होंगी ना मैं सबको अप्रोच करने की कोशिश करूंगा, गर्लफ्रेंड बनाने के नाते से नहीं, सिर्फ उनसे बात करने के नाते से। मैं 100 लड़कियों को अप्रोच करूंगा, और मुझे इतनी चीज़ की गारंटी थी कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल लड़कियों से बात करने का इतना ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा कि उसके बाद कभी भी पीछे मुड़कर मुझे नहीं देखना पड़ेगा। और मैं कॉन्स्टेंटली अपने आप को ये चीज़ बोलता रहता था, लेकिन मेरे पास ना वो आ नहीं रहा था मौका कि मैं कब मॉल में जाऊं, कब लड़कियों से वगैरह बात करूं। तो 12th के टाइम पे आई स्टिल रिमेंबर, मैं गांधीनगर से, जम्मू में एक जगह है गांधीनगर, वहाँ से ना कच्ची छोनी वापस आ रहा था बस के अंदर। तो ना मैं कॉन्स्टेंटली ट्राई करता रहता था लेकिन लड़कियों से बात करने का कि अच्छा हाय आप क्या कर रहे हो, लेकिन सही स्ट्रैटेजी नहीं कोई पता थी कि भाई किस तरीके से बात करनी है, किस तरीके से बात नहीं करनी है। गर्लफ्रेंड बनाना तो बहुत दूर की बात थी, मेरे से बात वगैरह भी नहीं होती थी। तो हमारे जम्मू में ना लोकल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो होता है ना वो होती है मैटाडोर। तो मैं गांधीनगर से कच्ची छोनी वाली साइड आ रहा था, तो बस में ना मुझे एक लड़की दिखी जो आगे वाली सीट पर बैठी हुई थी। रेड कलर का उसने टॉप, आकाश इंस्टीट्यूट का उसने बैग पकड़ा हुआ था, आकाश इंस्टीट्यूट जो कि कच्ची छोनी में था, वहाँ पर वो ट्यूशन पढ़ने के लिए जा रही थी। तो मैं वहाँ पर जाकर उसकी सीट पर बैठ गया, मेरे को लकीली उसके साथ सीट मिल गई, ठीक है। तो क्या हुआ कि ना पहले तो मैं अपने मन के अंदर सोचूं कि यार मुझे बात करनी है, मेरे को बात करनी है, बात करनी है। एंड एट दैट टाइम आई वॉज 19, ठीक है, मैं 19 साल का था। तो मैं सोच रहा हूँ कैसे बात करनी है, कैसे बात करनी है। तो क्या होता है कि ना मेटाडोर में क्या होता है ना, बहुत धक्के वगैरह लगते रहते हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो क्या होता है कि एक ऐसा मोमेंट आया कि ना बस ने जगदम से ब्रेक मारी और लड़की ना वो थोड़ी मेरे साथ टकरा गई। तो ना मैंने वहाँ पर मेरे को पता चल गया कि अच्छा सक्षम, अब ये वाला पॉइंट है जहाँ पर हम बात कर सकते हैं। एंड आई टोल्ड हर कि यार आई एम सो सॉरी। तो उसने बोला नहीं नहीं कोई बात नहीं। तो ना अब मेरे को आगे बात करनी थी, तो मैंने बोला कि आप आकाश इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो, एंड शी वॉज लाइक कि हाँ। तो मैंने बोला कि मैं ASL में पढ़ता हूँ यहाँ पर। तो मैंने बोला कि यार मैं भी पहले सोच रहा था आकाश वगैरह ज्वाइन करने का, लेकिन फिर मैंने किया नहीं, मतलब आपको कैसा लगता है, आकाश ठीक लग रहा है आपको? उसने बोला कि हाँ स्ट्रेंथ इतनी वगैरह है, ये सब वो वगैरह, ऐसे नॉर्मली वगैरह बात हुई। मैंने कहा अच्छा अच्छा, मैंने कहा लेकिन आकाश का जो इंस्टीट्यूट था वो तो गांधीनगर में भी है ना, तो आप कच्ची छोनी क्यों जा रहे हो? उसने बोला कि नहीं कच्ची छोनी भी है। इवन दो आई न्यू कि कच्ची छोनी में था, बट आई वॉज स्टिल आस्किंग हर क्वेश्चन ताकि हम दोनों की बातचीत वगैरह होने लग जाए। थोड़ी सी बातचीत वगैरह हुई, एंड देन आई टोल्ड हर कि क्या आपका नंबर मिल सकता है? वर्स्ट वर्स्ट थिंग दैट आई हैव एवर डन इन माई लाइफ कि डायरेक्टली नंबर मांग लिया। उसने बोला नहीं। मैंने बोला इंस्टाग्राम आईडी। तो मैंने उसे अपनी इंस्टाग्राम आईडी शेयर की, और उसने अपनी इंस्टाग्राम आईडी शेयर की, और उसकी इंस्टाग्राम आईडी का नाम था कुछ जैसे ब्लैक शेडो समथिंग लाइक कुछ। मैंने कहा बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है, ऐसे करके। तो उसने बोला ऐसे, कुछ नॉर्मल बात वगैरह हुई, और उसके बाद जो थोड़ा सा टाइम रह गया हुआ था, हम बस मेटाडोर के अंदर चुप रहे, और मैं मेटाडोर से उतरा। जाते टाइम मैंने सोचा कि वो लड़की हाई फाइव करेगी, कुछ वेव करेगी मेरे को, लेकिन उसने नहीं किया, वो अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। उसने, मैंने बाद में देखा कि उसने मेरे को अनफॉलो वगैरह कर दिया था। मैंने बात वगैरह करने की, मतलब मैसेजेस वगैरह जो चूतिया हरकतें करते हैं लड़के, मैसेजेस वगैरह हाय हाय हाय, आगे से नहीं रिप्लाई आया, एंड आई वाज लाइक ठीक है। दैट वाज द वेरी फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ जब मैंने लड़की को अप्रोच करने की कोशिश की हुई थी। उसके बाद व्हेन आई केम टू कॉलेज, कॉलेज में बहुत बार ऐसे इंसिडेंट हुए कि जब लड़कियों को खुद आगे जाकर अप्रोच करना, जैसे कि पूछना कि अच्छा ये वाली क्लास कहाँ है, इवन दो आई न्यू कि ये वाली क्लास यहीं पर है, बट जानबूझ के वो चीज़ पूछते रहना। किसी बर्थडे पार्टी में गए अपने दोस्त के, तो वहाँ पर जानबूझ के इंटरेक्ट करना उनसे, जानबूझ के हैप्पी बर्थडे बोलना, उनकी दोस्तों को हैप्पी उनको बोलना कि अच्छा ये मजाक वगैरह करना, ठीक है। मेरा मेन इंटेंशन ये नहीं था कि मेरे को गर्लफ्रेंड बनानी थी। मेरा मेन इंटेंशन ये था कि भाई मुझे कॉन्वर्जेसन करना सीखना है लड़कियों से, एंड दैट वाज द बिगेस्ट थिंग दैट आई यूज टू डू। अब वो 19 साल का लड़का, सक्षम महाजन 20 साल का, 21 साल का, ये मतलब जो था ना फेज़, ठीक है। तो इस फेज़ के अंदर मैंने बहुत बकचोदियाँ करने की कोशिश की, लड़कियों से अप्रोच करने की बात मतलब की। एट दैट टाइम आई यूज टू हैव गर्लफ्रेंड्स। वो गर्लफ्रेंड्स किस तरीके से हुआ करती थी कि ना, मेरा एक चीज़ हमेशा सही रही हुई है कि मेरे को ना जो ऑनलाइन अप्रोच रहे हुए हैं ना, तो वो हमेशा ज़्यादा आते रहते थे। मैं हमेशा लड़कियों से ऑनलाइन बात करने में ज़्यादा कंफर्टेबल रहता था एज़ कंपेरिजन टू किसी लड़की को जाकर अप्रोच करना रियल लाइफ में। मैंने आज तक जितने भी मेरे रिलेशनशिप्स रहे हुए हैं, सिर्फ मैंने एक लड़की को अप्रोच किया हुआ था, वो भी डर डर के अपनी ज़िंदगी में।
ठीक है, जिसके रिलेटेड मैंने पुरानी एक वीडियो में बात की हुई है, ठीक है। तो कभी भी मतलब मेरा ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ कि मेरे को अगर गर्लफ्रेंड बनानी है तो मेरे को जाकर लड़कियों को रियल लाइफ में ही टेक्स्ट वो बात करनी है उनसे कि हाँ यार आई रियली लाइक यू, ये सब वगैरह। वो कभी भी नहीं हुआ। ऑल ऑफ द मतलब जो भी चीज़ें हुई वो हमेशा ऑनलाइन ही हो गई कि ऑनलाइन ही बोल दिया आई लाइक यू, आई लव यू, और ये सब चीज़ें वगैरह हो जाती थी, वो रिलेशनशिप वगैरह स्टार्ट वगैरह हो जाया करते थे। आई स्टिल रिमेंबर पिछले 1.5 साल पहले की बात है, मैं जम्मू से उधमपुर के लिए ट्रैवल कर रहा था। तो तब ना मेरे को थोड़ा थोड़ा पता चल गया था कि अच्छा लड़कियों से वगैरह कैसे बात करते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है। और मेरे को वो अपना कीड़ा करना था कि हाँ भाई मेरे को लड़कियों से बात करनी है। मैं जम्मू बस स्टैंड में था, मेरे साथ एक लड़की सीट पे आकर बैठी, ठीक है। तो क्या हुआ कि जम्मू से लेके जो जहाँ पर उसने उतरना था वो पूरे डिस्टेंस का रास्ता था, कम से कम नहीं तो कोई 40 से 45 मिनट का, ठीक है, 1 घंटा लगा लो आप कम से कम। मैं ना पूरे रास्ते बात नहीं कर पाया। मेरे दिमाग के अंदर थॉट्स पता क्या आने लगे, यार सब लोग मुझे देख रहे हैं, ये लड़की से मैं कैसे बात करूं, क्या वो ओपनर लाऊं, किस तरीके से स्टार्ट करूं, अगर इसने थप्पड़ मार दिया तो। मेरे अंदर नहीं कॉन्फिडेंस आ पा रहा था। मेरे को ना सिर्फ एक चीज़ के बारे में पता था कि किसी भी लड़की से अगर बात करनी है ना तो ह्यूमर को बीच में लेकर आओ, उसे हंसाने की कोशिश करो। मतलब ये नहीं कि तुम अपना चूतिया कटवा दो हंसाते हंसाते जोकर बन जाओ, लेकिन एक तुम्हारी कॉन्वर्जेशन के अंदर एक हंसी मजाक होना चाहिए, तुम्हें टीज करना आना चाहिए उसे। तो क्या हुआ कि मैंने बात करने की कोशिश की, लेकिन बात ही नहीं हुई। मैंने पूरी बस के अंदर ना उससे पता है क्या इतना बेकार बात की ना उससे। वो लड़की बैठी हुई थी हमारे सामने जो ड्राइवर था, ठीक है। तो ना मैं क्या कर रहा था कि मैंने उस लड़की को लास्ट में बोला, मैंने कहा यार आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं। उसने बोला व्हाट। तो मैंने बोला यार ड्राइवर की ने शक्ल को देखना, ये ना तब से हंसा हुआ नहीं है जब से हम जम्मू से आए हुए हैं। उस लड़की ने भाई कोई रिएक्शन नहीं दिया। एंड आई वॉज लाइक कि ठीक है, उसने ऐसे बोला कि हाँ हाँ ठीक है, और उसके बाद उसका स्टॉप आया, वो वहाँ से उतर गई। देन आई ऑल्सो रियलाइज कि यार सक्षम कि मेरे पास वो गेम वगैरह नहीं है जो लड़कियों से बात करने की, मतलब कि किस तरीके से बात की जाती है। वो चीज़ मैंने ठीक की जब मैं बैंगलोर में गया। व्हेन आई वेंट टू बैंगलोर, आई वेंट टू चर्च स्ट्रीट, वहाँ पर 20 से 30 लड़कियों के साथ जाकर बात करने की कोशिश की कि हाँ हम वीडियोज़ रिकॉर्ड वगैरह करने आए हुए हैं। आफ्टर वन अप्रोच, आफ्टर सेकंड अप्रोच, आफ्टर थर्ड अप्रोच, फोर्थ अप्रोच, जो ना मिलती गई हमें, रिजेक्शन मिलती गई, उसके बाद हमारा कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर होता गया, ऊपर होता गया, और आई वॉज एबल टू टॉक टू एनी गर्ल। रिजेक्शन मिल रही थी कोई बात नहीं, आगे मूव ऑन करो, आगे लड़कियों से बात करने की कोशिश करो। मेन मोटो वॉज कि लड़कियों से बात करनी है सो दैट आई कैन इंप्रूव माई कॉन्फिडेंस। और तब उस टाइम पे मतलब आई रियलाइज कि हाँ सक्षम कि मेरे अंदर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस अब आ चुका है कि आई कैन अप्रोच एनी वुमन ऑन द स्ट्रीट, ठीक है। मतलब वो 100% लेवल पे नहीं है, बट येस आई कैन। एंड ये इंसिडेंट इस बार हुआ कि व्हेन आई वॉज ट्रैवलिंग, मैं कहीं से आ रहा था, कहीं पर मैं घर को अपने वापस जा रहा था। सो इन द बस आई फाउंड अ गर्ल हु वाज सिटिंग विद मी एंड आई हैड अ गुड कॉन्वर्जेशन विद हर। मैंने बात से शुरुआत की, लाइक वेयर हैव यू बिन, उसने भी बात की। एंड वो कॉन्वर्जेशन इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गई कि लास्ट में उस लड़की ने अपना क्या कहते हैं, मैंने उसको कुछ भी नहीं बोला कि डोंट इवन शेयर योर नंबर और इंस्टाग्राम समथिंग। दैट गर्ल इवन गेव मी अ चॉकलेट एंड क्या कहते हैं कि उस लड़की ने अपना इंस्टाग्राम वगैरह भी शेयर किया, इवन दो आई एम इन अ रिलेशनशिप राइट नाउ। तो मतलब मतलब वो कोई भी कॉन्वर्जेशन वैसी वगैरह नहीं हुई कि मैं मतलब उसे सिड्यूस कर रहा था या फिर उसको एक गर्लफ्रेंड वाले अप्रोच से देख रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं था। बट आई वॉज जस्ट इम्प्रूविंग माई लेवल ऑफ स्किल्स। कि हाँ मैं उस टाइम पे पूरा नोट डाउन कर रहा था कि सक्षम अभी तेरे को चुप रहना चाहिए ताकि ये कॉन्वर्जेशन बोरिंग ना हो जाए। अच्छा अब कॉन्वर्जेशन रुक रही है, अब आगे क्या करना चाहिए, ठीक है। सो ये सब चीज़ें मैं कर रहा था एंड दैट्स हाउ आई वाज एबल टू पुल दैट ऑफ, ठीक है। तो क्या कहते हैं आगे जाकर घर में जब पता चला कि मतलब मैंने बता दिया अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कि भाई ऐसा ऐसा हुआ, तो वो चॉकलेट वगैरह मुझे फेंकना पड़ा, बहुत सारा मसला वगैरह हो गया, बट दैट वॉज सेटल्ड आउट। वन थिंग दैट आई वॉन्ट टू टेल यू कि टॉकिंग टू गर्ल्स comes in your self improvement वाली journey. It has improved my communication skills, my level of confidence, because no matter what, एक कमरे के अंदर बैठ के काम करना, लैपटॉप के सामने क्लाइंट्स के साथ बात करना, लड़कों के साथ बात करना, इट्स वन ऑफ द ईजिएस्ट थिंग दैट मोस्ट ऑफ द men डू। लेकिन इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू गो आउट एंड टॉक टू रैंडम गर्ल्स ऑन स्ट्रीट, and that is where and that is the point where you will come out of your comfort zone. And this is the one point that I want to suggest you. No matter you are 18, 19, 20, 21, 22, no matter in your college, if you are coming to college right now, if you are in your ending year, or if you are doing a job, it is your it is the work that you need to put in. तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें जाकर ये रैंडम अप्रोच वगैरह स्टार्ट करने चाहिए, नॉट विद द इंटेंशन ऑफ मेकिंग गर्ल फ्रेंड,
मेकिंग एनी गर्ल योर गर्लफ्रेंड, बट विद अ सिंपल इंटेंशन कि हाँ भाई कि अगर मैं लड़कियों से बात करूँगा मेरे को रिजेक्शन मिलेगी, आई विल बी एबल टू इम्प्रूव माई कम्युनिकेशन स्किल्स एंड मोर इम्पॉर्टेंटली माई कॉन्फिडेंस लेवल, बिकॉज नो मैटर वॉट इट इज़ वेरी हार्ड व्हेन इट कम्स फॉर अ मैन टू टॉकिंग टू अ गर्ल। गर्लफ्रेंड बनाना तो बहुत दूर की बात है, लड़कियों से बात ही नहीं हो पाती है। And this is the one of the thing which I have implied in my life. I every time when I wherever I go, wherever I go, whether I am in a bus, whether I am in a train, whether I am somewhere else or at a ढाबा or something else, अब मेरे साथ ऐसा हो गया कि भाई कि अगर मैं इस लेवल पे नहीं हूँ अभी भी कि इफ़ आई एम सीइंग अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल कि हाँ भाई कि मैं उससे जाकर रैंडमली बात कर लूँगा, नहीं हो पाती है, बट स्टिल आई ट्राई माई बेस्ट, आई ट्राई माई बेस्ट कि मेरी उसके साथ बात हो जाए किसी तरीके से, वेदर आई एम आस्किंग फॉर अ चार्जर और मे बी आस्किंग गिविंग हर माई फोन टू चार्ज दिस सो दैट वी कैन हैव अ लिटिल बिट ऑफ कॉन्वर्जेशन, द ओनली इंटेंशन इज सो दैट आई कैन improve माई कॉन्फिडेंस लेवल, सिंपल एज दैट। एंड इफ़ यू आर एबल टू पुल दिस थिंग ऑफ, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। So, if you are starting your college journey, remember this one thing: start talking to girls. You will get rejections, but after every rejection, अगर तुम ट्राई करते रहते हो लड़कियों से बात वगैरह करने का, यू विल इवेंचुअली पुल दैट, मतलब तुम अपने आप को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हो व्हेन इट कम्स टू योर कॉन्फिडेंस वाला लेवल, एंड इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर यू एज अ मैन। ठीक है, इस चीज़ को ज़रूर एक बारी मतलब समझना। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो कि जो मैं आपको बोलने की कोशिश कर रहा था। इन द मीन टाइम अगर आपके कुछ और डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर देना। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आई टीच स्टूडेंट्स ऑन हाउ दे कैन इम्प्रूव देयर कम्युनिकेशन स्किल्स, आई डू 1-on-1 कंसल्टेशंस, और अगर आप इंटरेस्टेड हो मेरे साथ पेड क्लासेस लेने के लिए कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को आप कैसे इंप्रूव करना चाहते हो, तो आप मेरे को डीएम कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे कंसल्टेशन, मैं आपके साथ बात करूँगा, एंड फॉर 1 मंथ आई एम गोना वर्क विद यू एंड आई एम गोना टेक योर कम्युनिकेशन स्किल्स फ्रॉम हेयर टू हेयर लाइक मी, बिकॉज मैंने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव किया हुआ है। इफ़ यू थिंक दैट यू वांट टू लर्न समथिंग फ्रॉम मी, यू कैन डीएम मी कंसल्टेशन ऑन माई इंस्टाग्राम। इन द मीन टाइम अगर और कोई डाउट्स हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर देना। डू सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। सक्षम महाजन दिस साइड, पीस।